Hello everyone, welcome to Learning Point. Today we will discuss Biology NCERT Exemplar MCQs Chapter 1 Class 12th. Okay, Reproduction in Organisms Chapter 1. Okay, let's start from question number 1. A few statements describing certain features of reproduction are given below. You have to select the correct statements from these given statements. Okay, statement number 1 is gametic fusion takes place. इस एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही रिप्रोडक्शन के बारे में जो भी स्टेटमेंट करेक्ट होगा इन 4 स्टेटमेंट्स में से उस पर आपको टिक करना है उस ऑप्शन पर, ठीक है। तो चलिए स्टेटमेंट 1 है गैमेटिक फ्यूजन टेक्स प्लेस। तो गैमेटिक फ्यूजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो नहीं होता है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। जो दोनों के लिए सही होगा केवल उसी स्टेटमेंट पे आपको टिक करना है, ठीक है। नीचे दिया हुआ है सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट आर ट्रू फॉर बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो गैमेटिक फ्यूजन एसेक्सुअल में नहीं होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है केवल, इसलिए ये रॉन्ग है स्टेटमेंट नंबर 1। सेकेंड स्टेटमेंट ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल टेक्स प्लेस। यस, जेनेटिक मटीरियल का ट्रांसफर दोनों में ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस। रिडक्शन डिवीजन होता है मियोसिस, वो दोनों में तो नहीं होता है मियोसिस, ठीक है। एसेक्सुअल में नहीं होगा, सेक्सुअल में ही होगा, तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। स्टेटमेंट नंबर 4 प्रोजेनी हैव सम रिजेम्बलेंस विद पेरेंट्स। हाँ, ये ठीक है, प्रोजेनी में कुछ रिजेम्बलेंस होती है पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स से मतलब, ठीक है। एसेक्सुअल में तो एग्जैक्ट कॉपीज बनती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सम रिजेम्बलेंस होती है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 एंड 4 बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 1। ये आपके एग्जाम्पलर की सीरीज चल रही है क्वेश्चंस की, इसी तरीके से हम सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है द टर्म क्लोन कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑफस्प्रिंग formed by sexual reproduction because जो ऑफस्प्रिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं उसमें हम टर्म क्लोन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वो ऑफस्प्रिंग जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं वो एग्जैक्ट कॉपीज तो नहीं होते हैं पेरेंटल डीएनए के, वो एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑफस्प्रिंग डू नॉट पजेस एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंटल डीएनए। क्वेश्चन नंबर 3 एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिशन इज कॉमन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। एसेक्सुअल मेथड बाइनरी फिशन का किस में कॉमन होता है? एक तो कुछ यूकैरियोट्स में ये होता है, ठीक है, और कुछ प्रोकैरियोट्स में होता है। सभी यूकैरियोट्स में और सभी प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है। तो ऑल वाला ऑप्शन आपको क्रॉस कर देना है। 1 and 3 स्टेटमेंट नंबर ठीक है यहाँ पर, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट ऑप्शन हियर। क्वेश्चन नंबर 4 अ फ्यू स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो। किसके रिगार्ड है ये स्टेटमेंट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिगार्ड, ठीक है। देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग, ठीक है। स्टेटमेंट 1 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर 2 इंडिविजुअल्स। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 ऑर्गेनिजम्स 2 इंडिविजुअल्स रिक्वायर होते हैं, तो ये तो सही है नहीं फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जस्ट मिनट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर 2 इंडिविजुअल्स, ये स्टेटमेंट राइट है। ऑलवेज दिया हुआ है यहाँ पर और डज नॉट दिया हुआ है, मतलब कि हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 2 और इंडिविजुअल्स चाहिए, ये गलत है, ठीक है। मतलब ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा क्योंकि हमेशा थोड़ी ना चाहिए होते हैं, इसलिए डज नॉट दिया हुआ है। डज नॉट मैंने नहीं देखा था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व्स गैमेटिक फ्यूजन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली गैमीट्स तो फ्यूजन करते ही हैं, ठीक है, तो ये वाला भी ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट और फर्स्ट स्टेटमेंट। थर्ड देखते हैं, मियोसिस नेवर अकर्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। मियोसिस तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तभी तो गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। हैप्लॉइड होते हैं गैमीट, किससे बनते हैं? मियोसिस से बनते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन is a rule during sexual reproduction? No, this is wrong and this is wrong. हमेशा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो नहीं होता, ह्यूमन बींग्स में ही देखिए आप, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो 1 and 2 ये दोनों स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पर करेक्ट हैं, तो फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 5, a multicellular filamentous algae exhibits a type of sexual life cycle in which the meiotic division occurs after the formation of zygote the adult filament of this algae has. Here option number D is correct. देखिए क्वेश्चन, देखिए पहले मल्टी सेल्यूलर फिलामेंटस एल्गी है और उसमें सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन हो रहा है जिसमें मियोटिक डिवीजन हुआ है जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद। तो मतलब जाइगोट में मियोसिस हुआ है, ठीक है, तो उससे क्या बनेगा? हैप्लॉइड वेजिटेटिव सेल्स एंड हैप्लॉइड गैमेटेंजिया। ओके, डिप्लॉइड तो बनेंगे नहीं, और गैमेटेंजिया डिप्लॉइड नहीं होगा, डिप्लॉइड नहीं बनेंगे क्योंकि मियोटिक डिवीजन हुआ है। Option D is correct for question number 5. Question number 6. The male gametes of rice plant have 12 chromosomes in their nucleus. How many chromosomes in their nucleus? 12. Chromosome number in the female gamete कितने होंगे? न्यूक्लियस में मेल गैमीट है राइस प्लांट का, उसके न्यूक्लियस में है 12 क्रोमोसोम्स। तो मतलब कि ये क्या है? हैप्लॉइड कंटेंट। क्यों? क्योंकि गैमीट में दिया हुआ है, ये गैमीट के न्यूक्लियस की बात चल रही है। गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, ठीक है। तो फीमेल गैमीट में आपसे पूछा है, फीमेल गैमीट में भी हैप्लॉइड कंटेंट होगा, तो यहाँ पर भी 12 होगा। फीमेल गैमीट में कितने होंगे? 12। जाइगोट आर ऑलवेज डिप्लॉइड, ठीक है, तो जाइगोट में होंगे 12 का डबल 24। एंड द सेल्स ऑफ द सीडलिंग की सेल 24 होंगे, उसमें भी डिप्लॉइड होती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, गिवन बिलो आर ए फ्यू स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपको पता है, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 1 है, मेल एंड द फीमेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड एंड रिलीज्ड साइमल्टेनियसली। यस, मान लीजिए एक मेल गैमीट अभी बन गया, एक दूसरा मेल गैमीट है ही नहीं रेडी, वो बना ही नहीं है, वो रिलीज नहीं हुआ है, तो थोड़ी ना हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। तो इसलिए दोनों मेल और फीमेल गैमीट बनने भी चाहिए, फॉर्म भी होने चाहिए और रिलीज भी होने चाहिए साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 2, ओनली अ फ्यू गैमीट्स आर रिलीज्ड इनटू द मीडियम। दिस इज रॉन्ग। केवल कुछ गैमीट मीडियम में रिलीज होंगे तो ज़रूरी नहीं है कि फर्टिलाइजेशन हो। स्टेटमेंट नंबर 3, water is the medium in a majority of organisms exhibiting external fertilization. This is right. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाटर में इजीली हो पाता है, तो इसलिए अधिकांश ऑर्गेनिजम्स की जब हम बात करें तो उनमें मीडियम वाटर ही होता है। ऑफ तो 1 और 3 ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ऑफ 4th स्टेटमेंट है आपका, ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हैव बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल दैन दोज फॉर्म्ड इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म।
दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है तो केयरिंग अच्छे से हो पाती है, जिसकी वजह से उनका सर्वाइवल के चांसेस बेटर होते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द स्टेटमेंट गिवन बिलो डिस्क्राइब सर्टेन फीचर्स दैट आर ऑब्जर्व्ड इन द पिस्टल ऑफ फ्लावर्स, चूज द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। स्टेटमेंट नंबर 1, पिस्टल में प्रोड्यूस मोर देन वन सीड, यस करेक्ट है। ईच कार्पल में हैव मोर देन वन ओव्यूल, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एक कार्पल में एक से ज़्यादा ओव्यूल हो सकते हैं, ठीक है। ईच कार्पल ज़रूरी तो नहीं है हर फ्रूट में एक ही सीड निकले, एक से ज़्यादा सीड भी हो सकते हैं, तो एक से ज़्यादा ओव्यूल भी हो सकते हैं। ईच कार्पल हैज़ ओनली वन ओव्यूल, एक कार्पल में एक ओव्यूल होगा, दिस इज रॉन्ग। पिस्टल हैव ओनली वन कार्पल, पिस्टल में एक कार्पल तो नहीं होगा, ग्रुप ऑफ कार्पल को ही तो पिस्टल बोल रहे हैं। नेक्स्ट, नहीं, पिस्टल हैव ओनली वन कार्पल, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आपका स्टेटमेंट नंबर 1 ठीक है और सेकंड ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। Question number 9, which of the following situations correctly describe the similarity between an angiosperm egg and a human egg? कौन सा वाला स्टेटमेंट सही तरीके से डिस्क्राइब करेगा इन दोनों के बीच की सिमिलैरिटी? किन दोनों के बीच की? एंजियोस्पर्म के एग के बीच की और ह्यूमन एग के बीच की। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ, सेकंड है यहाँ पर बोथ, जस्ट मिनट, चलिए स्टेटमेंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एग्स ऑफ बोथ आर फॉर्म्ड ओनली वंस इन ए लाइफ टाइम, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। लाइफ टाइम में एक बार तो एग नहीं बनेगा दोनों में, दिस इज रॉन्ग। बोथ द एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग आर स्टेशनरी, दिस इज रॉन्ग। एंजियोस्पर्म का एग अगर स्टेशनरी रहेगा तो क्या कभी फर्टिलाइजेशन हो पाएगा? नो, ओनली ह्यूमन एग रिमेन स्टेशनरी। थर्ड स्टेटमेंट, बोथ द एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग आर मोबाइल, दोनों का एग तो मोबाइल नहीं होता है, अभी बताया आपको। ह्यूमन एग बिकम्स आर स्टेशनरी, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। स्टेटमेंट 4, सिनगैमी इन बोथ रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ साइगोट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दोनों में ही जब सिनगैमी होगी तो उससे क्या होगा? जाइगोट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10, appearance of vegetative propagules from the notes of plants such as sugarcane and ginger is mainly because notes have meristematic cell. Option number B is correct for this question. Question number 11, which of the following statement supports the view that elaborate sexual reproductive process appeared much later in the organic evolution? Lower group of organisms have simpler body design. जो लोअर ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सिंपल बॉडी डिजाइन है, ये करेक्ट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन लोअर ग्रुप्स, यस, लोअर ग्रुप्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन हायर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, नो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी बताया आपको लोअर ग्रुप्स में कॉमन है, तो हायर में तो नहीं है। हाई इंसिडेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स एंड वर्टिब्रेट्स, यस, हाई इंसिडेंस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंजियोस्पर्म में और वर्टिब्रेट्स में, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है, 1, 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 12, ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट मोर वेरिएशन दैन दोज फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो ऑफस्प्रिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं उसमें वेरिएशन ज़्यादा होती है अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंपेयर करें तो। क्यों होती है उनमें वेरिएशन? ऑप्शन बी देखिए यहाँ पर,
gametes of parents have qualitatively different genetic composition. ठीक है. Question number 13. Choose the correct statement from amongst the following. करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. तो यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 1 है, डायोशियस मीन्स hermaphrodite organisms are seen only in animals. Wrong. Dioecious organisms are seen only in plants. Wrong. C. Dioecious organisms are seen in both plants and animals. This is correct. Dioecious organisms केवल vertebrates में होंगे. ये भी wrong है. Question 14. There is no natural death in single-celled organisms like amoeba and bacteria. Natural death single-celled organisms में नहीं होती है क्योंकि जो पेरेंटल बॉडी है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है ऑर्गेनिजम्स में. सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है तो उसमें नेचुरल डेथ नहीं होती है. डिवीज़न हुआ, न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया. ठीक है, डिवीज़न से न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है उसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अडॉप्टेड बाय एन ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन. वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट पे, फिजियोलॉजी पे, जेनेटिक मेकअप पे. ओके. क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 16. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ऑप्शन नंबर ए. In asexual reproduction, the offspring produced are morphologically and genetically identical to the parent. Yes, this is correct. और ऐसे offspring को हम क्लोन बोलते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट्स के. ऑप्शन नंबर बी. zoospores are sexual reproductive structures. No, this is wrong. So this is your correct option. Question number 17. Which of the following is a post-fertilization event in flowering plant? Flowering plant में post-fertilization event है embryo development. Fertilization के बाद ही तो embryo develop होगा. Question number 18. Last question of this chapter. The number of chromosomes in the shoot tip cells of the maize plant is 20. Shoot tip की cell में है number of chromosome कितने? 20. ठीक है. तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द माइक्रोस्पोर मदर सेल ये कैसी होगी? डिप्लॉयड होगी. माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसी होगी? डिप्लॉयड होगी. तो उसमें भी सेम होंगे, मतलब 20 ही होंगे. ऑप्शन 1 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक, समझ में आ गया. चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के एग्जाम्पलर के MCQ डिस्कस करेंगे. इफ़ माई वीडियोज़ आर हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू सो मच.